नमस्कार, कड़क पर आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वीवल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स बस एक ऑर्डर का इंतजार कर रही है और ऑर्डर मिलते ही अफगानिस्तान पर बमों की बारिश कर देगी। ख्वाजा आसिफ की इस धमकी ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में आग भड़काने का काम किया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में हो रहे हालिया आतंकी हमलों के पीछे अफगानिस्तान की सरजमी से काम करने वाले आतंकी गुटों का हाथ है, जिन्हें अफगान तालिबान की शरण मिली हुई है। दरअसल पाकिस्तान में बीते 2 दिनों में 2 बड़े हमले हुए हैं। पहला हमला दक्षिणी वजीरिस्तान के जो वाना इलाका है उसमें हुआ, जहां कैडेट कॉलेज को निशाना बनाया गया, और दूसरा बड़ा हमला राजधानी इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान ने इन दोनों हमलों के लिए टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि टीटीपी के जो आतंकी हैं वो अफगानिस्तान में बैठे हैं और वहीं से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान अब इन हमलों को चुपचाप नहीं सहेगा और पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब तक अफगान तालिबान अपने इलाके में बैठे आतंकियों पर सख्ती नहीं करता, तब तक पाकिस्तान को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। आसिफ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के अंदर सेना और सरकार दोनों पर आतंकवाद से निपटने के नाकामी के आरोप लग रहे हैं। इस्लामाबाद में हुए आतंकवादी हमले के बाद आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो एक्स है उस पर लिखा कि पाकिस्तान अब युद्ध की स्थिति में है और जो लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ वजीरिस्तान या बलूचिस्तान जैसे सीमावर्ती इलाकों में आतंक के खिलाफ लड़ रही है, उन्हें इस्लामाबाद के धमाके से सबक लेना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि अब पाकिस्तान ये संघर्ष उसके बड़े शहरों तक पहुंच गया है। वहीं अफगान तालिबान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर पाकिस्तान ने उसकी जमीन पर हमला किया तो उसे इसका जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति किसी भी वक्त बन सकती है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अब अपने सबसे गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले ही बिगड़े हुए थे, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ व्यापार और ट्रांजिट ट्रेड को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला तालिबान सरकार के आर्थिक मामलों के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने देश के उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ हुई एक अहम बैठक में लिया। अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान के व्यापार मार्गों को बंद करता है और इस स्तर के व्यापार से अफगान अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। इसलिए अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अफगान व्यापारियों को साफ निर्देश दिया कि वो तुरंत पाकिस्तान के रास्ते व्यापार करना बंद करें और नए वैकल्पिक मार्गों की तलाश करें। बरादर ने यह भी चेतावनी दी है कि जो व्यापारी इसके बावजूद पाकिस्तान के रास्ते माल का आयात और या निर्यात जारी रखेंगे, उन्हें किसी मुश्किल की स्थिति में अफगान सरकार से कोई मदद नहीं मिलेगी। तालिबान सरकार का यह कदम पाकिस्तान की ओर से दी जा रही हमले की धमकियों के बीच आया है। पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है यानी टीटीपी, उसी के आतंकवादी जो उसके आतंकी हैं वह अफगानिस्तान में छिपे हैं और वहीं से पाकिस्तान के अंदर हमला कर रहे हैं। इसी बयान ने अफगानिस्तान को भड़काया और तालिबान सरकार ने इसे अपनी राष्ट्रीय गरिमा पर हमला बताया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि अफगानिस्तान एक संप्रभु देश है और वह पाकिस्तान की धमकियों के आगे झुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बार बार हमारे जो व्यापार मार्ग हैं उनको बंद किया है। उसने गैर राजनीतिक मुद्दों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। अब हमने अपनी गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अब आपको जीएफएक्स के जरिए समझाते हैं कि अब्दुल गनी बरादर ने आखिर कहा क्या।
तो अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि देश की गरिमा, व्यापार, उद्योग और अफगानी अधिकारी उनकी रक्षा के लिए इस्लामिक अमीरात ने हमारे भाईचारे हैं उनके व्यापारियों को सूचित किया है कि पाकिस्तान ने बार बार हमारे व्यापार के रास्ते रोके हैं और गैर राजनीतिक मुद्दों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। सभी व्यापारियों को जहां तक हो सके पाकिस्तान के साथ व्यापार खत्म करना चाहिए और माल के परागमन के लिए अन्य उपलब्ध मार्ग हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए। वर्तमान में पाकिस्तान से आने वाले आयातों को वैकल्पिक बाजारों और देशों की ओर पुनर्निर्देशित किया जाना चाहिए, जो सौभाग्य से अब बड़ी संख्या में मौजूद हैं। दवाइयां पूरी तरह से दूसरे देशों से आयात की जानी चाहिए। व्यापारियों को अपना हिसाब किताब निपटाना चाहिए, वहां से अपना लेन देन समेटना चाहिए। 3 महीने बाद वित्त मंत्रालय पाकिस्तान ने आने वाली दवाओं पर ना तो वो कर लगाएगा और ना ही आयात की अनुमति देगा। बरादर ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान भविष्य में व्यापार जो मार्ग है उसको खोलना चाहता है तो उसे पहले से यह गारंटी देनी होगी कि वो किसी भी परिस्थिति में उन्हें फिर से बंद नहीं करेगा। इस फैसले का असर अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच अब तक सैकड़ों ट्रक रोज माल ढोते थे जो दोनों देश हैं। अफगानिस्तान से फल, सब्जियां और कोयला पाकिस्तान जाता था, जबकि पाकिस्तान से खाद्य सामग्री, कपड़े और औद्योगिक उत्पाद अफगानिस्तान आते थे। अब यह पूरा व्यापार ठप हो जाएगा, जिससे सीमा क्षेत्रों में बेरोजगारी और आर्थिक संकट बढ़ सकता है। इसी बीच पाकिस्तान के अंदर हालात बिगड़ गए हैं। इस्लामाबाद में कुछ दिन पहले एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 27 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह हमला राजधानी के एक न्यायिक परिसर यानी कोर्ट परिसर के पास हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने ली है। टीटीपी पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है, जो अफगान तालिबान की विचारधारा से प्रभावित है और पाकिस्तान में इस्लामी शासन लागू करना चाहता है। टीटीपी ने अपने बयान में कहा कि उनके लड़ाके ने इस्लामाबाद की अदालत के बाहर हमला किया और उनका निशाना उन न्यायाधीशों और अधिकारियों पर था जो गैर इस्लामी कानूनों के तहत फैसले सुनाते हैं। जो टीटीपी है उसने यह भी धमकी दी है कि जब तक पाकिस्तान में शरिया कानून लागू नहीं हो जाता तब तक उसके हमले जारी रहेंगे। हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान अब युद्ध की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में हुआ हमला यह दिखाता है कि आतंकवाद अब सिर्फ सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की राजधानी तक पहुंच चुका है। आसिफ ने अफगानिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर काबुल अपनी जमीन से चल रहे इन आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई नहीं करता तो पाकिस्तान खुद कदम उठाएगा। इन घटनाओं से यह साफ हो गया है कि दक्षिण एशिया में शांति की उम्मीद फिलहाल बहुत दूर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों अपने अपने राजनीतिक और धार्मिक हितों के लिए एक खतरनाक रास्ते पर बढ़ रहे हैं, जिसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा पर पड़ेगा। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।